everyone, welcome back to the Edify study. I hope you all are safe. So as you know, we were doing chapter number 4, linear equation in two variables of class 9. So as in our previous video, we have completed question number 6 of exercise 4.3. So today in this video, we are going to start question number 7 of the same exercise 4.3. So guys, please stay tuned with us and watch the video till end to get more information about the questions. So let's start the question number 7. As it says, Yamini and Fatima, two students of class 9th of a school, together contributed rupees 100 towards the Prime Minister's Relief Fund to help the earthquake victims. Okay, so दो बच्चे हैं, Yamini and Fatima. There are two girls named Yamini and Fatima. Okay, so they have contributed rupees 100. ठीक है, उन्होंने contribute करे, मतलब मिलाए हैं पैसे 100. किस चीज़ के लिए? प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में उनको वो सबमिट करवाने हैं. तो किस चीज़ के लिए सबमिट कराना है? जहाँ पर अर्थक्वेक आया है, मतलब भूकंप आया है, जो अर्थक्वेक के विक्टिम्स हैं, जो लोग हैं अर्थक्वेक में जिनको चोट लगी है, जो लोग भी हैं, उनके लिए पैसे उन्होंने कंट्रीब्यूट करे हैं, जमा कराए हैं. किसमें? प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में. नाउ व्हाट दे आर सेइंग नेक्स्ट, राइट अ लीनियर इक्वेशन व्हिच सैटिस्फाई दिस डाटा. You may take their contribution as x and y. Draw the graph of the same. अब वो कह रहे हैं कि आपको लीनियर इक्वेशन लिखनी है इसी डाटा की. ठीक है, ये जो आपको डेटा गिवन है उसकी आपको लीनियर इक्वेशन लिखनी है इस डेटा की. अब उसके बाद उन्होंने कहा है कि जो इन लोगों ने कंट्रीब्यूशन करा है, एक को आपको x लेना और एक को आपको y लेना है. सो एज यू नो कि आप जब भी ऐसे क्वेश्चंस करते हैं, सॉरी लीनियर इक्वेशन के, स्पेशली जब भी आप करते हैं तो आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, इक्वेशन को लेट कर सकते हैं, लेट द इक्वेशन बी एक्स या लेट द नेम बी एक्स या कुछ भी. ठीक है, तो आप जरूरी नहीं एक्स वाई लो, यू कैन टेक एनी अदर नंबर ऑल्सो, एनी अदर वेरिएबल, सॉरी, बट दे हैव टोल्ड यू दैट यू हैव टू टेक एक्स एंड वाई ओनली. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्स एंड वाई लेंगे यामिनी एंड फातिमा का. इट्स क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 4.3. So it says, let's take let the Yamini's contribution, or you can write donation also. Yamini's contribution be rupees x. Got it? अब मैंने यामिनी का contribution x ले लिया. ठीक है, अब फातिमा का क्या हो जाएगा फिर y. So and Fatima's contribution be rupees y. फातिमा का x y ले लिया. ठीक है, यामिनी का x लिया तो फातिमा का मैंने y ले लिया. अब आगे वो क्या कहते हैं कि आपको इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, बट उससे पहले आपको लीनियर इक्वेशन बनानी पड़ेगी. उन्होंने खुद ही कहा आपको पहले लीनियर इक्वेशन बनानी है, उसके बाद आपको अपना ग्राफ ड्रॉ करना है. तो लीनियर इक्वेशन क्या होगी? कॉन्ट्रीब्यूशन मीन्स योर जो आपने कंट्रीब्यूट करे पैसे, बट दोनों ने मिलकर करे हैं. ठीक है, व्हाट आई एम सेइंग कि दोनों ने मिलकर पैसे कंट्रीब्यूट करे. सो x प्लस 5. तो अगर दोनों ने कंट्रीब्यूट करे, ठीक है, सो दोनों को क्या कर दोगे? प्लस कर दोगे x प्लस 5. पर उन्होंने कितने कंट्रीब्यूट करे? 100 कंट्रीब्यूट करे. सो x प्लस y इज इक्वल टू 100. ठीक है, तो हम वही करेंगे, बट उससे पहले या कैसे पता चला आपको? क्योंकि आपको क्वेश्चन में गिवन था, तो हम वही लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. यू कैन राइट इट इन अ शॉर्ट फॉर्म ऑल्सो. ठीक है, आप शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप बड़े में लिखो पूरी स्पेलिंग के साथ. सो अब आगे लिखोगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 100. अब इसके बाद हम बनाएंगे अपना ग्राफ, बट उसके लिए हमें पॉइंट्स चाहिए प्लॉट करने के लिए. सो हम पॉइंट्स निकालते हैं, 3 पॉइंट्स निकालते हैं. ठीक है, सो ये एक x हो गया और एक y हो गया. लेट्स टेक x0. x को 0 लिया तो y क्या जाएगा मेरा? 100. ठीक है, अब उसके बाद देखो प्लॉट करने के लिए बड़े नंबर से 100 आ रहा है, 100 बड़ा है ना. सो अब जो आप नेक्स्ट नंबर लोगे, यू हैव टू टेक इट बिग. आपको बड़ा ही लेना होगा, क्योंकि अगर आप छोटा लोगे तो आपको यूनिट्स का गैप लेने में थोड़ी आपको डिफिकल्टी हो सकती है. सो इफ सपोज मैंने हमारा y को 50 ले लिया, ठीक है, y को 50 ले लिया. 50 लेने के बाद तो मेरा x क्या जाएगा? 50, कि 100 माइनस 50 इज योर 50. सो x मेरा आ गया 50. अब उसके बाद अगर मैंने x को 0 लिया था तो y को भी तो 0 ले सकते हो, तो मेरा ये भी 100 आ गया, है ना. अब आप ये बोल रहे होगे कि मैम दीदी आपको 2 भी निकाल सकते हो पॉइंट्स.
है ना, कि आप 2 पॉइंट्स में तो निकाल सकते, यस 2 पॉइंट्स आप निकाल सकते हो, 2 पॉइंट्स आपका बन सकता है, बट हमने 1 पॉइंट इसीलिए निकाला है ताकि आपको पता चलेगा कि आप कितने यूनिट्स का गैप ले सकते हो। ठीक है, 50 आ गया, आपको पता चलेगा, 0 से स्टार्ट करोगे तो 50, 100, मतलब आप 50-50 का गैप ले सकते हो। सो हमारे पॉइंट्स निकल चुके हैं, अब हम उसे प्लॉट करेंगे ग्राफ पर। सो हमारे पॉइंट्स 3 आ चुके हैं, सो अब हम उसको प्लॉट करेंगे। तो ये आपका होगा x डैश, ये होगा आपका y डैश, नेगेटिव वाले इंटीजर्स आएंगे, यहाँ पे पॉजिटिव x, यहाँ पे आपके y पॉजिटिव, अब सेंटर में तो आपका होता है 0। ठीक है, 0 लेने के बाद x पे पहला क्या है 0, ठीक है, y पे क्या है 100, तो y वाली साइड आपकी 100 होनी चाहिए, तो मैं इसका 50-50 का गैप ले रही हूँ ना, तो ये 50 होगा, तो ये कितना होगा 100। अब उसके बाद अगर मैंने यहाँ लिया तो मैं यहाँ भी लूंगी 50 और ये 100, यहाँ तक आप 50 तक ले लो, यहाँ पर भी आप नेगेटिव में 50 तक ले लो। अब हम इसे प्लॉट करते हैं, तो पहला क्या है 0 पे 100, 0 पे 100, x 0 है, y इज 100, तो 0 पे 100। अब नेक्स्ट आपका 50 पे 50 है, तो हम इसको बाद में करते हैं, अभी 50 पे 50 है ना, x आपका 50 है, y पे 50 है, पर नेक्स्ट क्या बोला है उन्होंने 0 पे आपका 100 है, तो ये मैंने ले लिया आपका 0 पे 100। अब वही वो कह रहे हैं कि अगर आपका 50 पे 50 है, तो मैं 50 पे 50 अगर मार्क करती हूँ, अब इसको ज्वाइन कर लो, स्ट्रेट लाइन आ गई ना, थोड़ा ग्राफ पे बनाओगे तो सही बन जाएगी, ऐसा थोड़ा सही नहीं बन पा रही है, बट अगर आप ग्राफ पे ड्रॉ करोगे तो 50 पे 50 इजीली आपकी ड्रॉ हो जाएगी, बट ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करना। ठीक है, सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 4.3। सो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच इज योर क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8 of exercise 4.3, it says in countries like USA and Canada, temperature is measured in Fahrenheit, whereas in countries like India, it is measured in Celsius. ठीक है, here is a linear equation that converts Fahrenheit to Celsius. ठीक है, अब वो ये बता रहे हैं कि USA और कनाडा में टेम्परेचर जो आपका मेजर होता है वो होता है आपका फ़ारेनहाइट में, बट इन इंडिया, हमारी मतलब इंडिया में आपका मेजर होता है सेल्सियस में। तो उन्होंने आपको इक्वेशन गिवन है, सो उन्होंने कुछ पार्ट्स गिवन आपको दे रखे हैं, पार्ट्स आपको उसको सॉल्व करना है। तो पहले पार्ट में बोला ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस। जो सेल्सियस की वैल्यू होगी उसको आपको एक्स एक्सिस में लेना है, और जो फ़ारेनहाइट की होगी उसको आपको वाई एक्सिस में लेना है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो पहले हम इक्वेशन लिखते हैं, क्या है, एफ इज इक्वल टू 9/5 सेल्सियस प्लस 32। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट में आपको इस पे क्या निकालना है, ग्राफ ड्रॉ करना है आपको, तो उसके लिए पहले पॉइंट्स निकालने होंगे। सो हम पॉइंट्स निकालते हैं। अगर मैं पहले सी को ले लूँ, मतलब फ़ारेनहाइट को, फ़ारेनहाइट इज योर एक्स, ओ सॉरी सेल्सियस इज योर एक्स। अगर मैं अपने सेल्सियस को ले लूँ 0, ठीक है, मैंने सेल्सियस को 0 ले लिया, तो इसको अगर मैं 0 लूंगी तो पूरी टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी मेरी। तो अगर 9/5 को मैं मल्टीप्लाई करूंगी इससे तो 0 आ जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा फ़ारेनहाइट का 32, मतलब फिर आपका फ़ारेनहाइट आ जाएगी 32। फ़ारेनहाइट मीन्स योर वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे आपका सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट इज योर वाई एक्सिस। अब उसके बाद अगर मैं सेल्सियस को ले लूँ, लेट्स टेक ओके -10। ठीक है, अगर मैंने -10 ले लिया तो मेरा फ़ारेनहाइट क्या आएगा, अगर मैंने एफ इज इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई -10 प्लस 32, कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 2 is 18 माइनस प्लस 32 14। सो आंसर 14 आ चुका है आपका, बट आपका आंसर 14 आने के बाद अब हमारे पॉइंट्स निकल चुके हैं। एक निकला 0 पे 32 एंड -10 पे आपका 14। तो अब हम इसको प्लॉट करेंगे ग्राफ पर। पॉइंट्स निकल चुके हैं आपके। सो नाउ लेट्स मार्क इट टू दी योर ग्राफ। तो ग्राफ पे मार्क करेंगे, तो पहले ऐसे ही करते हैं, एक्स हो गया, दिस इज योर एक्स डैश,
this is your y dash and this is your y. Now next, अब आपका ये 0 होता है आपको पता है, बट याद रखो अगर x 0 है वहां पर आपका x -10 है, ठीक है। तो -10 आपकी ये वाली साइड पे -10 आपका आना चाहिए। अब फ़ारेनहाइट में मतलब y एक्सिस पे आपका कितना है 32 और वहां पर है 14, 32 एंड 14। तो अब आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि हम कितने कितने का डिफरेंस ले। सो इस वाले में अगर आप ले लो, लेट्स सपोज हम ले लेते हैं 4 का डिफरेंस ले लो, ठीक है, क्योंकि 14 तो नहीं आ पाएगा बट 32 आ जाएगा, क्योंकि अगर आप 2 का डिफरेंस लोगे तो 2 का डिफरेंस ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, आपका ग्राफ बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो हम 4 का ले लेते हैं, 4 में हमारा 32 आ जाएगा, 14 आपका आ जाएगा बीच में, 12 और 16 के मिड में आ जाएगा, ठीक है। लेट्स टेक, तो यहाँ से हमने ले लिया 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 and your 32. Now next अगर इधर लिया तो इधर भी -4, -8, -12 and your -16, बस यहीं तक लो। अब C मतलब आपका x एक्सिस पे इस साइड पे आप कोई भी नंबर्स ले सकते हो। अगर अब एक चीज देखो 10 आ रहा है तो 2 का डिफरेंस लोगे तब भी लंबा हो जाएगा, है ना। 2, 4, 8, 2, 4, 6, तो उसकी बजाय अगर आप डायरेक्ट 5 का डिफरेंस ले लो, ठीक है, 5 के लो। अगर आप यहाँ 5 लोगे तो आप वहाँ पर भी 5 लेना, ठीक है। अगर मैंने ले लिया -5 एंड योर -10, -15, -20, तो मैं यहीं पर यहाँ पर भी लूँगी 5, 10, 15, 20। अब हम मार्क करते हैं, अब इजीली मार्क हो जाएगा। तो 0 पे 32, 0 पे 32 यहाँ आएगा, तो आप लिखोगे 0 पे 32। देन नेक्स्ट -10 पे 14, -10 यहाँ है, 14 कहाँ आएगा आपका 16 और 12 के बीच में यहाँ, तो 14 को अगर आप मार्क करोगे तो ये रहा आपका 14, तो -10 पर 14। अब जो आया उसको ज्वाइन कर लो लाइंस को। लेट्स ज्वाइन द लाइन। आई नो इट्स लिट डिफिकल्ट, सो ये हमारी लाइन ज्वाइन हो चुकी है। सो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट, हमें ग्राफ ड्रॉ करना था, हमें इक्वेशन गिवन थी फ़ारेनहाइट और सेल्सियस की। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 8. As now it says, as second part says, if the temperature is 30 degrees Celsius, what is the temperature in Fahrenheit? ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि आपको टेम्परेचर गिवन है सेल्सियस में, तो उसका टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में कितना होगा। मतलब आपको C गिवन है एंड यू हैव टू फाइंड द F, जैसे हमने इसी पार्ट में करा था, आपको वैसे ही फाइंड करना है। सो व्हाट वाज योर इक्वेशन, 9/5 Fahrenheit is equal to 9/5 Celsius plus 32. Now we are doing second part of question number 8. So you have given temperature of Celsius. Celsius आपको given है 30 डिग्री and you have to find the Fahrenheit. Fahrenheit आपको फाइंड करनी है। So Celsius में देखो हम वैल्यू पुट करेंगे, सेल्सियस में क्या गिवन है 30 प्लस 32, 5 1 जा 5 6 जा, मल्टीप्लाई में कैंसिल आउट हो जाएगा। देन 9 into 6 is your 54 plus 32, 54 plus 32, तो 4 plus 2 is your 8, 6, 4 plus 2 is your 6 and 5 plus 3 is your 8. So फ़ारेनहाइट में आपका आ रहा है 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये आ रही है आपकी सेकेंड पार्ट की। तो सेकेंड पार्ट हो गया। अब थर्ड पार्ट क्या कहता है, इफ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट व्हाट इज इट टेम्परेचर इन सेल्सियस। पहले आपको क्या गिवन था, सेल्सियस में गिवन था, आपको फ़ारेनहाइट फाइंड करनी थी सेकेंड पार्ट में। नाउ इन दिस पार्ट दे हैव सेड कि आपको गिवन है फ़ारेनहाइट एंड यू हैव टू फाइंड द सेल्सियस। तो फ़ारेनहाइट क्या गिवन है आपको 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। सो वही लिखोगे आप, फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 95 डिग्री फ़ारेनहाइट और आपको क्या फाइंड करना है योर सेल्सियस। तो अब हम पुट करेंगे फ़ारेनहाइट आपको 95 गिवन है, 9/5
सेल्सियस प्लस 32। सो फाइंड सेल्सियस करना है, ठीक है। सो हम ये 32 को इधर शिफ्ट कर दें, ठीक है। 32 को क्योंकि हमें जो फाइंड करना होता है सो उसको हम अकेले छोड़ते हैं उसको, ठीक है। सो हमें 32 फाइंड करना है, 32 को मैं उधर ट्रांसफर कर दूं, उधर भेज दूं, तो क्या हो जाएगा 95। ये उधर जाएगा प्लस में, तो उधर जाके माइनस में होगा। अब नेक्स्ट इसको माइनस कर लो, 63 आने के बाद सेल्सियस के साथ ये पूरी टर्म क्या हो रही है 9/5 मल्टीप्लाई, तो उधर जाके क्या होगा डिवाइड एंड रेसिप्रोकल हो जाएगा, 5/9 हो जाएगा। सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9, तो 9 के टेबल में आता है 9 1 एंड 9 7 इज योर 63। तो सेल्सियस आपका आ गया 35 डिग्री सेल्सियस। सो ये आपका होता है थर्ड पार्ट कंप्लीट। सो अब हम चलते हैं अपने फोर्थ पार्ट पर। नाउ what the fourth part says, it says that if the temperature is 0 degree Celsius, what is the temperature in Fahrenheit? ठीक है। then next में वो यही पूछ रहा है सेम कि if the temperature is 0 degree Fahrenheit, what is the temperature in Celsius? so पहले वो कहते हैं कि आपको 0 डिग्री सेल्सियस गिवन है, ठीक है, तो आपको फ़ारेनहाइट फाइंड करना है, ठीक है। हम पहले ये करते हैं, 0 डिग्री गिवन है, आपको सेल्सियस, तो हम लिखेंगे सेल्सियस इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट आपको फाइंड करनी है। तो अब हम पुट करते हैं 9.5 इंटू 0 प्लस 32, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा ही 0 हो जाएगा, तो फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब आगे क्या कहता है वो कि आपको फ़ारेनहाइट गिवन है 0 डिग्री सेल्सियस एंड व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस, सॉरी 0 डिग्री फ़ारेनहाइट आपको गिवन है और आपको फाइंड करना है उसको सेल्सियस में। तो ये तो है आपका फोर्थ पार्ट, और फोर्थ पार्ट में वही सेम उसने दोबारा बोला है कि आपको फ़ारेनहाइट गिवन है 0 डिग्री सेल्सियस एंड आपको फ़ारेनहाइट और आपको फाइंड करना है सेल्सियस। सो वही पुट करो 0 9.5 इज इक्वल टू 32, सॉरी प्लस 32। अब उसके बाद ये प्लस में है तो उधर आके क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव हो जाएगा, तो 9.5 C इज इक्वल टू माइनस 32, देन C रेसिप्रोकल हो जाएगा उधर जाके इंटू 5/9। अब 9 के टेबल से तो 32 नहीं कटेगा, ठीक है, तो 5 इंटू 32 कर लो, तो 160/9, तो आपका आगे प्लस हो जाएगा 17.77 है ना, तो 7 का एक आगे प्लस कर दोगे तो क्या हो जाएगा 8। सो ये आ रहा है सेल्सियस आपका क्वेश्चन नंबर 4 का 17.8 डिग्री सेल्सियस। सो अब हमारा फोर्थ पार्ट खत्म होता है, लेट्स मूव टू द अनदर पार्ट व्हिच इज योर फिफ्थ। सो फिफ्थ पार्ट सेज is there a temperature which is numerically the same in both Fahrenheit and Celsius? if yes, find it। अब वो कह रहे हैं कि आपको ये बताना है कि ऐसा भी कोई टेम्परेचर है न्यूमेरिकली नंबर्स में, कोई ऐसा टेम्परेचर है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस को सॉल्व करके आंसर उन दोनों का सेम है, ठीक है। मतलब ये कि जिससे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस इक्वल हो, तो ऐसा कोई न्यूमेरिकल नंबर है या नहीं है, हमें वो बताना है, ठीक है। अगर है तो लेट सपोज हम लेते हैं, ठीक है, अगर हमें यही बताना है तो यही आपकी इक्वेशन है, ठीक है। अगर इसमें मैंने कहा फिफ्थ पार्ट में जैसे न्यूमेरिकली करना है, तो मैंने कहा कि F इज इक्वल टू C, ठीक है, ये हमने लिया कि F इज इक्वल टू C, मतलब फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू सेल्सियस। तो अब मेरी मर्जी है, मैं यहाँ पे फ़ारेनहाइट लिख रही हूँ अगर, तो मैं यहाँ पे भी फ़ारेनहाइट लिख सकती हूँ, ठीक है, और अगर मैं यहाँ से लिख रही हूँ तो मैं वहाँ पे भी C लिख सकती हूँ। अब क्यों लिख सकती हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बोला है कि फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू सेल्सियस, और क्वेश्चन में भी ये बात बोलेगी कि सेम इन बोथ, ठीक है। सो अगर मैंने ले लिया ये F इज इक्वल टू 9/5 F प्लस 32, एज आपको पता है सेम टर्म्स को आपस में हम सॉल्व करते हैं। सो ये फ़ारेनहाइट वाला है तो इसको उधर भेज दूंगी मैं, नेगेटिव में जाएगा, फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 32। अब उसके बाद इन दोनों में सेम क्या है F, तो 1 माइनस, मैंने F को कॉमन ले लिया, ठीक है, मैंने F को कॉमन ले लिया। अब उसके बाद अब एलसीएम लूंगी, 5 आएगा दोनों का एलसीएम, 5 आने के बाद यहाँ 1 है, मुझे यहाँ 5 बनाना है तो मल्टीप्लाई बाय 5 करूंगी, तो जिससे मल्टीप्लाई करूंगी उससे से ऊपर भी करूंगी। एज आपने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़ा होगा, उसमें हम अगर जिससे नीचे मल्टीप्लाई करते हैं उससे हम ऊपर करते हैं। सो
5 minus 9 फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 32. सो ये आपका निकल के आ जाएगा -4/5 फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 32. अब रेसिप्रोकल कर दूंगा तो जाएगा, क्योंकि फ़ारेनहाइट के साथ ये -4/5 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई. तो अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाकर डिवाइड होगा, तो दोनों को आपस में क्या कर दूंगी मैं, रेसिप्रोकल हो जाएगा. सो f इज इक्वल टू 32 minus 5/4. सो 4 1 जा 4 8 जा 32. तो फ़ारेनहाइट कितना आ गया मेरा, -40. अगर फ़ारेनहाइट -40 आया तो मतलब हमारा C भी -40 होगा. सो हम लिखेंगे यस सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट आर सेम in numerically value में दोनों सेम आ रहे हैं. सो दिस वाज द फिफ्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 8. सो आई होप आपको समझ आया होगा अच्छे से. एंड हमारी इसी के साथ एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट होती है. नाउ लेट्स मूव टू अनदर एक्सरसाइज विच इज योर 4.4. सो लेट्स स्टार्ट. So, exercise 4.4, question number 1. Give the geometric representation of y is equal to 3 as an equation. First आपको given है in one variable. ठीक है, आपको बोला है y is equal to 3 को आपको पुट करना है, बट पहले आपको बोला है one variable, मतलब एक वेरिएबल में आपको रिप्रेजेंट करना है. ठीक है, आपको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है. सो क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 4.4, क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट पार्ट, in one variable. अब इसमें आपको क्या गिवन है, y इज इक्वल टू 3. ठीक है, वन वेरिएबल में कैसे होगी आपकी इक्वेशन, मतलब सॉरी ग्राफ ऐसे ही होगा. ये आपका y डैश होगा और ये आपका y होगा. ठीक है, y डैश और y होगा, बीच में आपका क्या होगा, ये 0 होगा, है ना. तो यहाँ पर आप ले लो 1 2 3 4 -1 -2 -3. क्या बोला है, y इज इक्वल टू 3. y क्या है आपका, 3 है. तो ये आपका है पॉइंट y इज इक्वल टू 3. सो हम लिखेंगे y इज इक्वल टू 3 इज अ पॉइंट इन वन वेरिएबल. ठीक है. सो अब आगे वो क्या कहते हैं, टू वेरिएबल्स. अब आपको टू वेरिएबल्स में बताना है. टू वेरिएबल्स मीन्स दो में, पर टू वेरिएबल्स के लिए आपको x की भी वैल्यू चाहिए होगी. अगर दो वेरिएबल्स में आपको बताना है तो आपको x की भी वैल्यू चाहिए होगी. अब वो कैसे निकलेगी, आइए हम देखते हैं. अब इन टू वेरिएबल, तो पहले आपका क्या था, y इज इक्वल टू 3. ठीक है, y इज इक्वल टू. अब इसमें से x की वैल्यू कैसे निकालोगे, x अगर आपका 0 होगा, क्योंकि इसमें आपको x शो नहीं हो रहा. अगर आपका x 0 होगा तभी तो वो रिमूव हो गया, क्योंकि 0 होता है तो वो हट जाता है. तो आपका अगर x ये 0 प्लस y इज इक्वल टू 3 होगा, है ना. तो ये क्या होगा, 0x प्लस y इज इक्वल टू 3, यही होगा. अब उसके बाद हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे x और y. निकालते हैं वैल्यू. अगर मैंने x को वही 0 ले लिया, x को 0 लिया तो y क्या आ गया मेरा 3. बट अगर वही मैंने x को ले लिया 1, ठीक है, x को मैं 1 लेती हूँ, 1 लेने के बाद 0 इंटू 1 इज 0, तो y फिर से क्या आ जाएगा आपका 3. तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स निकल गए प्लॉट करने के लिए. तो हम इसको प्लॉट करते हैं ग्राफ पर. x dash, y dash, x and your y. अब देखो x 0 है तो चलो ये तो 0 है. अब 1 1 2 3 तक ले लिया. y क्या है, 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 -3. ठीक है, x 0 पे 1 है, 0 पर आपका x क्या है, 3 है, सॉरी 0 पर 3x.
तो 0 पर 3 मतलब ऊपर जाएगा। फिर उसके बाद उन्होंने कहा है आपका x1 पे 3 है, x1 पर कितना है आपका 3, ये रहा x1 पर कितना है आपका 3। तो ये तो सेम ही सेम बन गए, तो आपकी लाइन ड्रॉ होगी ऐसे सीधी स्ट्रेट एकदम, ठीक है। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है, साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। और 4.4 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस, वो आप अपने आप ट्राई करिए, वो इजी। अगर नहीं समझ आता तो आप हमें कमेंट्स करके बताएं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।